वीडियो में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं सारी जानकारी दे दिया हूँ। आप देख भी सकते हैं यहाँ से चल करके कि किस तरह से मैंने ये सारे लेजर जनरेट किए हैं। ये यहाँ से चल के देख सकते हैं कि ये सारे एंट्री मैंने किस तरह से किए हैं। ओके, यहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारे डेप्टर्स के लिस्ट मैंने किस तरह से बनाया है और सबकी एंट्री कैसे की है। इस सबसे रिलेटेड जितनी भी वीडियो थी मैंने सब अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं एक एक करके। आज का जो वीडियो है वह है आपका सर्विस से रिलेटेड। जब भी ऑटोमोबाइल में जो वर्क होता है, यानी कि सर्विस का वर्क होता है, जिसमें बाइकें आती है, न्यू बाइक भी, पुरानी बाइक भी, सर्विसिंग होती है, स्पेयर पार्ट लगती है, एसेसरीज लगती है, लुब्रिकेंट लगता है, ए टू जेड। इस तरह की सर्विसिंग में बहुत सारे वर्क होते हैं और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जिस उसमें सिर्फ ये नहीं कि अब सर्विस वर्क हुई तो गाड़ी का स्पेयर थोड़ा बहुत सेल हो गया, एसेसरीज सेल हो गया और आप इसने एंट्री मार दी और ये सर्विस का वर्क हो गया अकाउंटिंग। इस तरह से नहीं होता है। जॉब वर्क ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग का डिफ़िकल्ट वर्क है जॉब वर्क। जॉब वर्क का काम आपने सही से अगर सेटअप कर लिया तो समझिए कि आपने पूरी अकाउंटिंग ऑटोमोबाइल की कर ली। नहीं तो ये सिर्फ एक व्हीकल्स फाइनेंसर एडजस्टमेंट वगैरह ये सब जो मैंने पीछे बताया है वो सब आप समझिए जो आपने 40% अभी सीखा है। 60% वर्क जॉब वर्क में आपका बाकी है, क्योंकि जॉब वर्क में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 तरह की इनवॉइस आपको जनरेट मिलेगी। और वो क्या क्या मिलेगी उसका मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे बना रखा है फॉर्मेट, वो मैं आपको दिखाता हूँ इनवॉइस। सबसे पहला इनवॉइस देख लीजिए। ये एक नॉर्मल सा कस्टमर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर जॉब वर्क सब दिया हुआ है। और ये अपना उसी रोज़ व्हीकल्स लेकर के आया और अपना ये सामान पार्ट वगैरह लगवा लिया और पैसे दिए कैश में, बैंक ट्रांसफ़र जैसे हुआ, और अपना काम करवा करके अपना जीएसटी बिल लिया और निकल गया। एक दूसरा है ये नॉर्मल इनवॉइस। इसमें क्या है कि ये दिनेश नाम से ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं पहला वाला। इसमें इसने आया कैश दिया या बाय बैंक दिया। अगर इसने बैंक दिया या पहले से ही एमआर कटवा रखा है तो उसके अकाउंट में ये जॉब वर्क करवाने के लिए आ गया, तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए इसका नाम मैंने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। इसे भी आप नॉर्मल इनवॉइस में ही मान सकते हैं। और बाकी जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तो उस बैंक में अगर दिया होगा तो उसके थ्रू आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं बैलेंस, या कैश दिया है तो बाय कैश इसको बैलेंस कर सकते हैं। एमआर पहले से है इसके पास, तो इसलिए इसे नाम से ही जनरेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आपके पास ये बिल आए अकाउंट ऑफिस में तो अब आपको ये पता चले कि ये बैंक में जो मेरे पास स्टेटमेंट में पैसा आया है ये इस पार्टी का है और इसके साथ मुझे एडजस्टमेंट करना है। एक तो ये हो गई, इस तरह की आपको बनानी है बिल। दूसरा आ जाइए नॉर्मल बिल। आप देखिए नॉर्मल बिल में क्या है कि ये पार्टी आया, अपना कैश दिया, जितना का बिल बना और बिल जनरेट करवाया, वर्क करवाया और निकल गया। ओके, तो इस तरह की आप इनवॉइस इस तरह कैसे एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जॉब वर्क में सर्विस में सबसे बड़ी पॉइंट पे, और वो पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस से आप जब भी नई गाड़ी परचेज करते हैं या प्रत्येक साल आप रिन्यूअल करवाते हैं इंश्योरेंस, और उस बीच में अगर आपकी गाड़ी में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस टाइम आप जाते हैं और कंपनी से क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से, कि भैया मेरा ये हो गया है, ये मेरा आप जो है क्लेम के अंदर डालिए और मुझे ये गाड़ी सर्विस में ले जा कर के सही करवाइए। तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो गाड़ी के साथ जिस शोरूम के साथ उसका टाई अप रहता है उसमें जा कर के वो गाड़ी का इंश्योरेंस के बेस पर सर्विसिंग करवाती है और जो भी पार्ट इंश्योरेंस क्लेम में आता है उसको लगवाती है। और फिर वो बिल जो है उसमें जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी उतने का बिल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बनेगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा काम और भी होगा उसमें वो कस्टमर के नाम से होगा। अगर उसने डायरेक्ट कैश दे दिया तो कैश में करके आप एंट्री मारिए और ख़त्म करिए, या बैंक में दे रहा है तो पार्टी के नाम से बिल बनाइए और बाय बैंक में जब पैसा आया तो उसके साथ एडजस्टमेंट कीजिए। तो 3 हो गया। चौथा आइए वारंटी सेल। वारंटी तो आप जानते ही हैं, हर कंपनी आजकल सब कुछ की वारंटी देने के लिए तैयार है। तो अगर आपका गाड़ी वारंटी के अंदर है
और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पार्ट में जो वारंटी क्लेम में आता है पार्ट, तो उस टाइम आपको उस तरह की पार्टी का वारंटी क्लेम करवाने जब वो आता है आपके शोरूम पे, तो उस तरह की जो बिल बनेगी उसको आप वारंटी क्लेम फ्रॉम जो भी कंपनी का नाम रहेगा उस कंपनी के नाम से आप एक लेजर जनरेट करेंगे और उसके नाम से डायरेक्ट आपको ये वारंटी क्लेम वाला इनवॉइस बनवाना पड़ेगा। फिर ये क्लेम जब होगी वो कंपनी के साथ और वो जब पैसा देगा आपके स्टेटमेंट में, तो उसके साथ ही इस बिल का एडजस्टमेंट आपको करना है। हो गया 3, 4, 5 सब समझ गए। और लास्ट में चौथा सम 5वां FSC। आप जानते हैं आजकल हर कंपनी शोरूम देती है फ्री सर्विस कूपन बाइक के साथ। तो फ्री सर्विस कूपन वो कब होता है, जब आप जितना टाइम रहता है फ्री सर्विस कूपन का 5 या 6, वो जब जब आप करवाने आते हैं और उस कूपन को देते हैं और उस कूपन के बेस पे आपका जब सर्विस होता है गाड़ी का, तो उसका पैसा आपसे नहीं ले करके वो FSC पर जो भी पैसे आते हैं खर्चे, वो कंपनी से क्लेम करके लिया जाता है। तो उसका एंट्री किस तरह करेंगे, ये सब एंट्री होने के बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस सब का एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं 1 बाय 1 करके, एक एक करके आपको सारी एंट्री करवाना समझाते हैं और किस तरह से करेंगे, और ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं कैश में। ओके, इससे पहले जितना भी मैंने वीडियो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बनाया है उस सब देख लीजिए, लेजर से लेकर के इंट्रास्टेट सेल परचेज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, फिर B2C कस्टमर का सेल, B2B कस्टमर का सेल, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। इस सब को देखने के बाद ही आप सर्विस पे आए, क्योंकि इतना सब समझिएगा उसके बाद ही आप ये समझ पाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही मायने रखता है। तो इस सब वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी अभी पूरा अकाउंटिंग ऑटोमोबाइल का नहीं हुआ है अपलोड, ये 1 बाय 1 करके बहुत ही कम टाइम लगा करके मैं बना रहा हूँ, ताकि आप समझें अच्छी तरह से। एक ही वीडियो लंबा मैं नहीं बना रहा, ताकि हो सकता है आप देख ना पाएँ पूरा वीडियो। यहाँ से हम आ चुके हैं आप गेटवे ऑफ टैली पे, और सबसे पहला इनवॉइस का एंट्री करेंगे। नॉर्मल एंट्री से शुरू करते हैं कि कैश में किस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पे वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने पर पास ही साथ ही आप चले आइएगा सेल पे। सेल पे मैंने बना रखा है। कैश में या कोई डायरेक्ट पार्टी आता है, सर्विस करवाता है और पेमेंट दिया या कैश दिया और चला गया सर्विस करवा के, उस तरह के जितने भी आपके कस्टमर आएंगे सबको आपको जॉब वर्क में करना है एंट्री, जॉब वर्क सेल में। ओके, तो आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम देख लेंगे नॉर्मल एंट्री मेरा कैश में है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैश। ओके, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे 20 अगस्त। ओके, और उसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, सबसे पहले कौन सा आइटम है ये देख लीजिए। ये आइटम आपको टाइप करना है, कितना है क्वांटिटी, 2 पीस है। ओके, इसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक ले लिया है इसने, और यहाँ पे इंटर करके ये इंट्रास्टेट है तो इंट्रास्टेट, और अगर आपका इंटरस्टेट सेल है तो इंटरस्टेट, जो भी है वो आप यहाँ से बैक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों का अलग अलग बनाया हुआ है। इंटरस्टेट स्पेयर सेल 12% और इंटरस्टेट स्पेयर सेल 12% अलग अलग। ये मेरा लोकल है तो मैंने इंटरस्टेट ले लिया। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, चेन स्प्रोकेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन स्प्रोकेट ये ले लिया मैंने। इसका क्या है क्वांटिटी, ये देख लीजिए 2 पीस, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और रेट ऑटोमेटिक इसने ले ली। ये भी ऑटोमेटिक इसने ले लिया, नहीं लेता तो आपको मैनुअली आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाइए नीचे। नीचे पॉइंट क्या है, इंटरस्टेट सर्विस से, इसमें सर्विस चार्ज जो लगी है उसका भी यहाँ पे आपको एंट्री करना है इसी बिल में। आप देख रहे हैं इंटरस्टेट सर्विस सेल 18% मैंने ले लिया, जो कितना है प्राइस इसका 600। ओके, अब आप एक साथ सबका टैक्स यहाँ पे एडजस्टमेंट कीजिए। सबसे पहला 6% वाला लगा है तो CGST आउटपुट है 6%, फिर SGST आउटपुट 6%, फिर CGST आपका 9% लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9%, वो भी आपको लेना है। SGST ये भी आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, ये और राउंड ऑफ में आ जाएगा। और यहाँ से आप इसका डिटेल जो है वो आप थोड़ा सा ऊपर ही में ही रहिए, यहाँ देख लीजिए सब कुछ दिया है। जॉब कार्ड नंबर जो दिया हुआ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। व्हीकल्स नंबर जो है ER 07
UW3250 ओके। रेफरेंस में नो कर दीजिए। उसके बाद कलर ब्लैक कर दीजिए। इंजन नंबर जो भी है वो डाल दीजिए। 01234 मैंने आज ये डेमो डाला है, आपके पास जो एक्चुअल होगा वो डालिएगा। 34 एड ओके। इसी तरह इसका चेसिस नंबर भी जो होगा वो एक्चुअल वो डालिएगा। हम सब कुछ अभी आपको डेमो दे रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो इंजन टाइप जो भी आपके बिल पे है सब कुछ ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद एंटर मारिए। यहाँ आ जाइए। नरेशन आपको अगर देनी है तो आप इन सबसे नीचे में जा करके जो भी नरेशन आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ताकि वो नरेशन आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मैंने आप देना है तो आप दे सकते हैं, मैंने अभी नहीं देना है तो मैं इसे एंटर करके सेव कर लिया। पहला एंट्री यहाँ पे हो चुका है। सर्विस का आपने देख लिया कि कैश में सर्विसिंग करवाया, पैसा इसका ट्रांजेक्शन अब कोई लेना देना नहीं, सब समाप्त, पहला बिल खत्म। अब चलते हैं हम अब दूसरे नॉर्मल इनवॉइस पे। दूसरा जो जॉब वर्क है मेरा, जिसमें कि इस पार्टी ने, दिनेश यादव ने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए या पे फोन किए या MR पहले से कटवा रखा है, अगर उसके अगेंस्ट में ये जॉब वर्क करवा रहा है तो यहाँ पे पार्टी का नाम जनरेट करना पड़ेगा, बाद में इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो पार्टी का नाम हम यहाँ पे जाएंगे अब टैली पे, और यहाँ पे मैंने पहले से ही जनरेट कर रखा है। लेजर वगैरह किस तरह जनरेट किया जाता है उसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं पहला आइटम का, वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, क्वांटिटी दे दीजिए। ओके, और इसे एंटर करिए, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अगर लोकल है तो इंटर स्टेट में, और आउट ऑफ स्टेट है तो इंटर स्टेट में इसका लेजर बनाइएगा। नेक्स्ट है चेन पॉकेट से रिलेटेड, एंटर कीजिए, इसको भी 2 पीस में कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 पीस दिया हुआ है। ओके, और सेव कर दीजिए। अब आ जाइए, यहाँ आप देख रहे हैं सर्विस सेल 18% लगा हुआ है यहाँ पर, वो भी आपको लेना है। इंट्रा स्टेट सर्विस सेल जितना भी है वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो भी अब इनका लगा हुआ है CGST SGST वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। SGST ओके, आप इसे राउंड ऑफ कर लिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आइए, जो भी इनका जॉब वर्क है वो टोटल आप सब कुछ यहाँ पे फिल कर दीजिए। 45 ओके। व्हीकल्स का नंबर जो है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे 06D। उसके बाद नोर इसको कर देंगे अगर रेफरेंस में, अगर कोई रेफरेंस होगा तो आप डाल दीजिएगा अपने तरफ से। कलर इनका जो भी है वो यहाँ पे आप टाइप कर दें। इंजन नंबर वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद ये एंटर करिए, और यहाँ से न्यू रेफरेंस में देकर के इसे सेव कर दीजिए। जब ये पेमेंट करेंगे या स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा, या जैसे भी MR से एडजस्टमेंट होगा तो आप इसे एडजस्टमेंट करेंगे कैसे, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इस तरह से आप देख लिए ये दोनों नॉर्मल जॉब वर्क मेरा हो चुका है एंट्री। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, FSC। जब भी आप किसी कंपनी से, मैं बता चुका हूँ कि बाइक परचेज करते हैं तो एक आपको फ्री सर्विस कूपन लेकर के देती है। ये फ्री सर्विस कूपन आपको सर्विस के टाइम में काम आएगा। वो कूपन दे करके आप सर्विसिंग गाड़ी का करवाएंगे, उस पर जो बिल जनरेट होकर आएगी वो बिल पहले आप एंट्री मार लेंगे, उसके बाद कंपनी को क्लेम करके वो पैसा जब आएगा तो उसके साथ इसका एडजस्टमेंट अमाउंट का किया जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये बिल बन के तैयार है। ओके, और फिर FSC है, सर्विस है, तो 18% लगेगी GST, बताने की ज़रूरत ही नहीं। कंपनी अगर आपका आउट ऑफ स्टेट है तो आप इंटर स्टेट FSC सेल 18% और उस पर IGST 18% लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, आउटपुट लगेगा IGST 18%, वो मैं आपको अभी एंट्री के टाइम में दिखाऊंगा। FSC में आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मूड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि FSC में कोई आइटम नहीं होती, सिर्फ सर्विसिंग होता है। तो चेंज मूड यहाँ से करिए और अकाउंटिंग इनवॉइस पे जा करके एंटर कीजिए। आप ये आपका क्लेम करना है कंपनी को, तो आप यहाँ पे इसको इंट्रा स्टेट सर्विस
लीजिएगा एफएससी टाइप करिए, आपका आ जाएगा। नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे लेजर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ चुका है इंट्रास्टेट एफएससी से, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे फिल करने के बाद आपको, अगर ये लोकल में है तो लोकल में आपको क्या लगाना है, यहाँ पर CGST 9% आउटपुट और SGST 9% आउटपुट। ओके, और ये आपका नीचे में ये अमाउंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 708 रुपये यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है। अब यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर जो भी है ये सब आप यहाँ पे इसका फिल कर देंगे। व्हीकल्स का नंबर जो है वो फिल कर देंगे। ये सब कुछ यहाँ से फिल करने के बाद एंटर करेंगे और न्यू रेफरेंस नंबर में ले जा करके इसे हम सेव कर देंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आ गया न्यू रेफरेंस में, JSW यानी कि जॉब वर्क सर्विस, ये नहीं आना है। जब आपको आना क्या है तो चेक करवाते हैं हम आपका। यहाँ पे इस बात को ध्यान जरूर रखना, अगर आप फ्री सर्विस क्लेम फ्रॉम है यानी कि FSC से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप सेल में जाइए और इसको हमेशा आप FSC से रिलेटेड है FSC सेल में कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप इसे यहाँ से जाइए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, क्लिक करके और सेव कीजिए। न्यू रेफरेंस नंबर में फिर वही अगर आ रहा है बार बार तो बैक करके ऑन अकाउंट कर दीजिए और फिर इसे न्यू रेफरेंस में कीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक लेगा। और अब आप इसे यहाँ से डायरेक्ट सेव कर लीजिए। आपका फ्री सर्विस वाला आप समझ गए किस तरह एंट्री होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस सेल। इंश्योरेंस के बारे में बता ही चुके हैं, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी आई क्लेम करेगी तो उसके नाम पे बिल बनाना है, और जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा वो यहाँ डाल दीजिएगा। और किस तरह लेजर जनरेट होगी उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। पॉइंट पे आ जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, FSC सेल अब हट जाएगी। अब सेल में आपको क्या करना है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो इंश्योरेंस सेल करना है। ओके, और यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम पार्टी नाम में दे देना है, जो भी आपके इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा। अब यहाँ पार्टिकुलर थी FSC मैंने किया था, इसे आइटम वाइज मुझे करना है तो चेंज मोड में जा करके फिर से अकाउंट इनवॉइस पे आएंगे और ये जो आपका है ब्रेकर FR वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एंटर, उसका क्वांटिटी कितना है, 2, यहाँ 2 पीस कर दीजिए, एंटर करिए, ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर पहले से एंट्री है तो। अब ये क्या है, मेरा इंश्योरेंस क्लेम और आगे इंश्योरेंस है तो लोकल में ही कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो अब मुझे यहाँ से क्या लेना है, इंट्रास्टेट इंश्योरेंस इंट्रास्टेट 5% और इंटर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लोकल है या इंटरस्टेट। फिर दूसरा जो है आइटम वो ले लीजिए, उसका क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट डालिए और एंटर करिए। और यहाँ भी आपको इंश्योरेंस क्या लेना है, 5% में, एंटर। ओके, हो गई दोनों। अब इस पर CGST SGST आप लगाइए 2.5% आउटपुट, SGST आउटपुट हो गया। और इसे आप राउंड ऑफ करते हैं। अब देख सकते हैं नीचे आपका अमाउंट टोटल 440 रुपया आ चुका है। और इसे फिर यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर जो भी है वो आपका डिटेल ऊपर में रहता ही है, अब यहाँ से देख करके फिल कर सकते हैं। 6262 क्या है जॉब कार्ड नंबर, वो आप यहाँ से दे दीजिए। ओके, एंटर कीजिए, व्हीकल्स नंबर डाल दीजिए, ये सब डिटेल ज़रूर फिल कीजिए। कलर दे दीजिए, इंजन नंबर 33 नंबर जो है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद ये भी मैंने दे दिया, ये भी फिल कर दिया। ये आप अपने इनवॉइस से देख करके अपने हिसाब से इस सब को फिल करिएगा और यहाँ से एंटर करके न्यू रेफरेंस में दे करके इंश्योरेंस वाला रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लिए के सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस का इसी तरह से आपको एंट्री करना है। इस सब का एडजस्टमेंट कैसे क्या होगा, क्लेम कैसे करेंगे, सब कुछ मैं बताऊँगा वन बाय वन करके। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर और वारंटी सेल पे। बिल्कुल वारंटी सेल जिस तरह आपने इंश्योरेंस का किया ऐसे ही इसका भी करेंगे। यहाँ जाइएगा, यहाँ जाने के बाद फिर हम सेल पे जाएंगे
और यहाँ से वारंटी सेल वाला वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे। और ये पार्टी नाम में वारंटी क्लेम का जो भी आपकी कंपनी से वारंटी होगी वो कंपनी का नाम यहाँ पे जरूर डाल दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट वाला आइटम का जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे टाइप करें, क्वांटिटी टाइप कर दीजिए। और ये आपका क्या है, वारंटी क्लेम अगर आउट ऑफ स्टेट है तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे फिर इंटर स्टेट नहीं सेलेक्ट करके वारंटी क्लेम इंटर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। ओके, इंटर स्टेट वारंटी सेल 5%। ओके, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए, क्या है अब रेट। तो ये कितना है, ये भी 2 है। इसका पीस में यहाँ सेलेक्ट हो चुका है, ये भी मुझे इंटर स्टेट वारंटी करना है। ओके, ये भी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट मेरा आइटम क्या है, फ्यूल, और मैंने यहाँ सेलेक्ट करके कितना पीस है, 1 पीस कर लिया मैंने। इसका अमाउंट यहाँ पे फिल कर दिया, रेट, और ये मेरा कितना परसेंट है, 18% में। तो ये भी इंटर स्टेट वारंटी है, फिर @ 18% ले लिया। और यह अब यहाँ पे आप लगा दीजिए IGST कितना है, 5%। तो IGST 5% का सिलेक्ट कीजिए और फिर IGST 18% का लेजर अगर बना हुआ है आउटपुट वो सिलेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ भी आपको बैक वाला में इनपुट नहीं सेलेक्ट करना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है क्योंकि ये सेल है, क्लेम है। तो आपको यहाँ पे आउटपुट IGST आउटपुट 5% सेलेक्ट करना है। ओके, अगर ये सब गड़बड़ी हुई तो GST रिपोर्ट में एरर आएगी और बहुत ही खतरनाक एरर आएगी, क्योंकि आपका ट्रायल से कभी मैच नहीं करेगा आपका GST रिपोर्ट, इसलिए PL से भी मैच नहीं करेगा। इस सब पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, एक्चुअल अकाउंटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इंटर करके इसको यस कर दें और यहाँ से जो भी इसका डिटेल है वो आप फिल कर दीजिए। व्हीकल्स नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। ये सब डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, दिया हुआ है, फिल कर देंगे और इसको न्यू रेफरेंस नंबर में दे करके यहाँ से नरेशन लिख के सेव कर देंगे। अब यहाँ तक की सारी एंट्री ये मैंने दिखा दिया है 5 की। अब हम चलते हैं आपको लेकर के ट्रायल पे। डिस्प्ले में जाइए, ट्रायल में जाइए और आप यहाँ सेल में आइए। ये देखिए आपने जो भी इंश्योरेंस वारंटी क्लेम रिलेटेड सेल की है और पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। आपको इतने का क्लेम करना है और ये आपको कंपनी से लेनी है। तो आपको अगर रिपोर्ट मांगा जाएगा कि इंश्योरेंस वारंटी और FSC का कितना क्लेम सेल हुआ है और उसका कितना क्लेम है, तो आपको ये चीज़ कितना सेल हुआ है वो रिपोर्ट यहाँ से देना है और कितना क्लेम करना है उसका रिपोर्ट आपको संडे डेप्टर में आइए और ये देखिए यहाँ पे सेट देना है। ये FSC का आपका इतना क्लेम लेना है, इंश्योरेंस से इतना क्लेम लेना है और वारंटी वाले से इतना क्लेम देना है। तो ये फ़ायदा हुआ। जॉब वर्क में आ जाइए, जॉब वर्क में आपने दिनेश यादव का जो किया है वो यहाँ आया और कैश वाला जो है ये कैश में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश वाला आ चुका है। ओके, तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस तरह के डाटा तैयार करने से। ये सब कैसे तैयार हुआ है सबका डिटेल मैं दे चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 1 बाय 1 करके जितना भी FSC में काम किया है सब डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से आप सेल में जाइए, सेल में भी आप देख लीजिए 18% का कितना, 5% का वारंटी कितना सेल हुआ है, FSC है कितना, इंटर स्टेट डायरेक्ट इंश्योरेंस 5% कितना सेल हुआ है। 18% वाला होता तो 18 यहाँ आता। इस तरह से आप हाइड करके भी इसे रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि वारंटी मेरा कितना टोटल सेल हुआ। कंट्रोल R करके हाइड कर दीजिए बाकी को और ये टोटल आपका नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा। लुब्रिकेंट कितना सेल हुआ है अभी तक वो रिपोर्ट आप यहाँ से, एक्सेसरीज कितना सेल हुआ है, सर्विस मतलब सर्विस चार्ज जो लगती है वो कितना आया है, स्पेयर कितना सेल हुआ है, वैकेंस कितना, सब का डिटेल आपको 1 बाय 1 से मिलेगा। तो इस तरह की अकाउंटिंग करने से बहुत सारे फायदे हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में आपने देखा कि आप सर्विस में किस तरह से जॉब का वर्क का एंट्री करेंगे और इस सब का एडजस्टमेंट कैसे होगा, कैसे क्लेम करेंगे, उसकी एंट्री कैसे लेंगे, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ एक ही वीडियो में बताऊंगा 1 बाय 1 करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।